हेलो फ्रेंड्स, मैं आज जरोटा ग्राम में हूँ, अमेठी। तो यहाँ पे बूढ़ी माई मंदिर है जो ग्राम देवी हैं। तो यहाँ के लोगों का काफ़ी उनमें विश्वास है और उनका आशीर्वाद यहाँ के लोग लेते हैं। तो मैं यहाँ आया, मैंने दर्शन किया और मैं चाह रहा था कि यहाँ के स्थायी निवासी हैं तो वो इसके बारे में कुछ बताएं आपको, ताकि आप इनके बारे में जान सकें और आशीर्वाद ले सकें। तो मैं आपको अब यहाँ के अस्थायी निवासी से बात कराता हूँ। जय बूढ़ी माता। ये बूढ़ी माई हमारे यहाँ के क्या कहते हैं, बहुत दिन के हज़ारों साल पहले की माँ हैं। यहाँ पे हमारे गांव के जितनी शादी विवाह होता है उनकी पूजन यहाँ पहले पूजा मानी जाती है। और इनका कहना है माँ का, ये घर से दूसरे घर में आग, हमारे गांव में इतना दिन हो गया, 1000 साल हो गया, अभी आग नहीं लगी है। तो इनकी कृपा सबको बराबर मिल रही है और आने वाले भी बहुत दूर दूर के निवासी आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। बुढ़िया माई सब पे कृपा बरसाती हैं। बोलो बुढ़िया माई की जय। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और मैं आपको अब दर्शन कराता हूं जरोटा ग्राम देवी बूढ़ी माई। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी विश्वास है लोगों का, काफ़ी आस्था है। मेरा भी इनको नमन। इस तरह से आपने बूढ़ी माई के दर्शन किए। तो जरोटा गांव आएँ तो आप बूढ़ी माई के दर्शन करें। यहाँ पे घंटियाँ भी लगी हुई हैं और एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पे दुर्दुरिया जैसे प्रोग्राम यहाँ की महिलाएं बीच बीच में करती रहती हैं और देवी का आशीर्वाद लेती रहती हैं। ये देखिए जरोटा के नरोत्तम बाबा का मंदिर है और ये बाबा ने ही जरोटा ग्राम की स्थापना की थी। तो यहाँ के अस्थाई निवासी इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए कि पूर्वज से पास होते होते जनरेशन में आई है। तो आप भी इनके दर्शन कीजिए, जरोटा अमेठी। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ के अस्थाई निवासी इनके बारे में डिटेल में बताएं ताकि कुछ लोगों को जानकारी प्राप्त हो। जय नरोत्तम बाबा की। ये हमारे नरोत्तम बाबा गोरखपुर के निवासी हैं। वहाँ से मियाँ बीबी दोनों लोग घर से निकल के आए। यहाँ पे राजा के कोट के बगल में एक जंगल था, उस कनकपुर जंगल था, उस जंगल में थे। उसके बाद राजा के लड़का पैदा होने वाला था। उसमें बहुत बहुत दूर दूर के साधु संत आए। कोई लड़की बता रहा था, कोई लड़का बता रहा था, यही बता रहे थे। तो उनके यहाँ दरबार में इकट्ठा हुए। वहाँ बताया गया नरोत्तम बाबा एक बाबा आए हुए हैं, जंगल में टहल रहे हैं, उनको बुला लिया जाए, देखो क्या बताते हैं वो। तो उनको बुलाया गया। वहाँ पे बुलाने के बाद उनको उनसे पूछा गया तो बोले आपके यहाँ राजन कन्या पैदा होगी। कहें कि कैसे मैं जानूँ, सब तो कह रहे हैं कन्या पैदा होगी। तो कहें नहीं, उसको नाप लेना, जवा भर छोट होगी। तो उसी वक्त राजा साहब बोले आपको यहीं पे रहना होगा, खाना पीना आपको सब मिलेगा। उसी वक्त वहीं पे महात्मा जी टिक गए। टिकने के बाद वहाँ पे कन्या पैदा हुई, नापा गया, जौ बराबर छोटी थी। उसी वक्त राजा साहब 52 बीघा उनको तुरंत दान दिए और 14 कोस का उनको मालिक बनाए। कहें जैसे हम यहाँ के राजा हैं वैसे 14 कोस के आप भी राजा रहोगे। महापात्र का इनको वो मिला है सम्मान। और यहाँ पे रहने के बाद फिर हवन यहाँ पे करवाए। हवन करवाने पे 3 देवता यहाँ पे प्रकट हुए। शंकर जी भोलेनाथ प्रकट हुए। वो क्या कहते हैं, बोले आपके गांव में सांप का काटा कोई मरने नहीं पाएगा। उसके बाद फिर बुढ़िया माई प्रकट हुई। बुढ़िया माई बोली आपके घर में एक घर से दूसरे घर में आग नहीं लगने पाएगी, हमको रखो यहाँ पे। तो भोलेनाथ को सपना दिखाए तो कुआं के अंदर ये भोलेनाथ थे। कुआं के अंदर से निकाला गया। उस बताया जाता है उस कुएं का जो पानी पीता था 7.5 हाथ का होता था। तो उस कुआं से पूरा गांव मिल के निकालने के बाद यहाँ पे हवन हुई। उसी में हवन में सब देवता प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद इस गांव को बसाया गया, जरोटा गांव रखा गया। 1.25 लाख मन की हवन हुई और यहाँ पे अभी तक कोई बीमारी नहीं आई है। क्या कहते हैं, कोई बीमारी यहाँ पे नहीं आई। और अभी तक इन्हीं की आशा पे हम लोग टिके हुए हैं और इन्हीं का जय जयकार चल रहा है। नरोत्तम बाबा ये सबके हैं। 14 कोस अमेठी के खुद राजा हैं। और कोरोना हमारे गांव में आया हुआ, बम्बई से आया कोरोना, और यहाँ आने के बाद कोरोना यहाँ से भाग गया। यहाँ कोरोना चेकअप हुआ एक बार, दोबारा चेकअप हुआ, कोरोना नहीं था।
इसलिए हमारे गांव में कोई बीमारी इन सब चीज़ इनके सबके रहने से कोई बीमारी नहीं आई है और सबका कल्याण कर रहे हैं। 14 कोस अमेठी में इनकी पूजा होती है। हमारे गांव का कोई भी सदस्य होगा 14 कोस में घूम रहा है राजा की तरीका, उनकी पूजा हो रही है, सबकी जय जयकार हो रही है। और नरोत्तम बाबा ये आए हुए हैं और सब दिन ये सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ये बहुत हज़ारों साल 900 साल 1000 पहले की बात है। क्या कहते हैं, यहीं पे इसी जगह पे हवन कराए थे, उसी हवन में सब देवी देवता प्रकट हुए थे और तब से जरौटा गांव यहाँ पे बस गया। बोलो बोलो नरोत्तम बाबा की जय। तो ये यहाँ के अस्थाई निवासी इन्होंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो यहाँ का ऐसा मानना है, तो ये और इन पे काफ़ी आस्था है लोगों की, तो संभवतः गांव के लोग काफ़ी इनमें विश्वास रखते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इनका मानना है कि इन्हीं बाबा ने इस गांव की एक तरह से स्थापना और डेवलप किया है। तो हाँ, तो बाकी इन्फॉर्मेशन क्या अस्थाई के निवासी से मिली आपको। तो अब मैं चाहूँगा कि अगर आपको कभी जरौटा गांव आना हो तो आप यहाँ पे दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।